सांस रोक के घड़ी देखा करो रोजाना। 1 मिनट तक सांस जो रोक लेता है घड़ी में, उसका फेफड़ा बिल्कुल बढ़िया है। उसको ताजा ताजा माखन खाते रहना चाहिए। उसको पान का पत्ता गर्म पानी में डालकर चाय बना के पीते रहना चाहिए। आपका फेफड़ा अगर स्वस्थ है तो चेहरे पे कभी बुढ़ापा आने वाला, फेफड़े सुकड़ते ही चेहरे पे बुढ़ापा आ जाता है। फेफड़ा सुकड़ेगा चेहरा सुकड़ेगा, फेफड़ा जबरदस्त तो चेहरा जबरदस्त। जिनको चेहरा अपना एकदम टाइट रखना है, झुर्रियां पुर्रियां नहीं चाहिए, उनको फेफड़े को अच्छा करना है। यहां पर रगड़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। फेफड़े को अच्छा करो। फेफड़ा कैसे अच्छा होगा? वस्त्र का प्राणायाम करने से अच्छा होता है। 1, थोड़ा दौड़ने से अच्छा होता है। 2, तीसरा पान का पत्ता पानी में गर्म करके पानी पीने से अच्छा फेफड़ा होता है। लौंग, काली मिर्ची, इसका पानी पीने से फेफड़ा अच्छा होता है। गर्म करके सेक करके लौंग को शहद में पीस के खाने से फेफड़ा अच्छा होता है? काली मिर्ची, लौंग और पीपड़, ये 3 आइटम ले लो मुझसे आज, लिख लो खोपड़ी में। लौंग, काली मिर्ची और पीपड़, ये तीनों को बराबर मात्रा में सेक कर पीस कर रख लो। 2 चुटकी आधा चम्मच शहद में रोज जो खाएगा उसको जिंदगी में बुखार जुकाम खांसी नहीं आएगा। रोज खाओ, बुढ़े भी नहीं होंगे। बादाम की ऐसी तैसी, मनुक्का की ऐसी तैसी। लौंग के अंदर जितनी ताकत है, 1 लौंग 100 बादाम बराबर हैं। 1 लौंग 100 बादाम, 1 काली मिर्ची 100 मनुक्का, 1 पीपड़ 500 मनुक्का। पीपड़ तो महाराज क्या कहने, क्या कहते थे स्वामी श्रद्धानंद हमारे गुरुदेव, जो हमें औषधि के बारे में सिखाते थे, वो उनका श्लोक था। वो कहते थे काली मिर्ची, लौंग और पीपड़ और इंद्रदेव, इनको खाकर जी पड़। मरा हुआ आदमी जिंदा हो जावे इनको खा ले तो। हमारे तो भैया जन्म से देखते आ रहे, हमारे गांव में एक वैद्य है, वो पूरे गांव में ये 3 ही चीज पीस के देते रहे वो शहद में, और सब चट्टे बट्टे पट्ठा रहे वे खूब। उतर गो बुखार, गई खांसी। चलिए अब कथा आगे बढ़ाएं। आयुर्वेद का ज्ञान इतना ही बहुत है, क्योंकि ज्यादा एक साथ दिया तो याद रहने वाला, जितना याद रहे उतना। अब जितना मैंने बताया उसमें से 1 को तो याद रख लेना, कम से कम फायदा हो घर पे जाके। बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, इनके फेफड़े बहुत कमजोर रहते हैं। ये सीढ़ियों पे चढ़ने में उतरने में ये हर जगह बेकार हैं। नए लड़के हैं, ये देखो तुम्हारे सेठ लोगों के बच्चे, इनके फेफड़े बिल्कुल सुकड़ के चूही जैसे हैं। बड़ा कठिन हो गया है। पूरे 3 घंटे कथा में नाचने को होना इनको बिना रुके। देखो कहां बैठे, कुर्सियों पे जाके बैठे, बूढ़े बड़े बन के। जवान आदमी को, लड़के बच्चों को कहां बैठना चाहिए? धरती पे बैठ के सीधा होके कथा सुनना चाहिए, एकदम शेर की तरह गर्दन फुला के। हम हैं श्रोता, अब अंदर से मरे पड़े बूढ़े। इसलिए इन सब बच्चों के लिए मैं कह रहा हूं, काली मिर्ची, लौंग और पीपड़ रोजाना शहद में चाटते जाओ। बॉडी भी सुकुड़ती जाएगी, तंदुरुस्त होती जाएगी। साथ में है बहुत जल्दी मांस छट जाता है, गंदा कीड़ा मकोड़े सब निकल जाते हैं, मांस कम हो जाता है बॉडी में से। पीपल कैसी है? पतली सी। लौंग कैसी है? तो लौंग और पीपल अपना जैसा स्वरूप बना देते हैं शरीर का। और आदमी का स्ट्रक्चर जब अच्छा हो जाता है तो उसके नजदीक रोग फिर कम आते हैं। जगह कम रह जाती है तो रोग कम बैठते हैं। अब जगह ज्यादा है तो रोग भी ज्यादा आ जाते हैं। फिर रोग किसके साथ आते हैं? खाने के साथ, भोग के साथ रोग आता है। कीड़े किसके साथ आते हैं? सब्जियों के साथ। पत्थर किसके साथ आते हैं? दालों के साथ। तो रोग भोजन के साथ आते हैं। इसलिए पतंजलि कहते हैं आहार शुद्धौ सत्य शुद्धौ, सत्य शुद्धौ ध्रुवो स्मृति। आहार से
आत्मा शुद्ध रहती है, मन शुद्ध रहता है, बुद्धि शुद्ध रहती है, और ये काया शुद्ध रहती है, विचार, बुद्धि, वाणी, ये सब शुद्ध रहते हैं। आपके शरीर को अलग से मेहनत ना करनी पड़े ऐसा खाया करो। अलग से मेहनत करे शरीर तो ऐसा मत खाओ। खाने के बाद में आलस्य आए, निद्रा आए, ऐसा भी मत खाओ। खाने से पहले जैसे थे, खाने के बाद भी वैसे ही हल्के हल्के फ्रेश रहना चाहिए। जो भोजन आपको प्रमाद दे, आलस्य दे, उसको निषेध बताया है हमारे ऋषियों ने। भागवत में भी लिखा है, रामायण में लिखा है कि श्रोता को क्या खाना चाहिए, वक्ता को क्या खाना चाहिए, श्रोता को कहां सोना चाहिए, वक्ता को कैसे रहना चाहिए 7 दिन। ये सब लिखा हुआ है भागवत के महत्तम से पहले ही लिखा है, विधि में। बड़ा नियम है महाराज।